नमस्कार, मैं शमशाद खान। आप देख रहे हैं एशियन इंडियन न्यूज़। 1947 का वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। एक उपनिवेश का राष्ट्र बनना, एक बटे हुए देश की पुनर्संरचना और 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय। अधिकांश रियासतें ये समझ ली थीं कि नई परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनना ही जनता और राज्य दोनों के हितों में है। परंतु इन रियासतों में एक अपवाद भी था, हैदराबाद का निज़ाम, मीर उस्मान अली खान। भारत की आज़ादी के समय निज़ाम का भारत में शामिल न होना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी मानसिकता, स्वार्थ और वास्तविकता विमुखता का उदाहरण था। ये वही समय था कि जब जनता आत्मनिर्णय का अधिकार मांग रही थी, राष्ट्रीय चेतना चरम पर थी और देश एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की राह पर आगे बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में निज़ाम का स्वतंत्र राज का दावा न केवल अव्यावहारिक था, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के भी विपरीत था। हैदराबाद एक विशाल रियासत थी, भूगोल, जनसंख्या और संसाधनों के मामले में बड़ी थी, परंतु ये भी सच है कि हैदराबाद भौगोलिक रूप से पूरी तरह भारत से घिरी हुई थी। उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं थी। फिर भी निज़ाम स्वतंत्र रहने या राष्ट्रमंडल जैसे किसी वैकल्पिक व्यवस्था की कल्पना भी कर रहे थे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि हैदराबाद की लगभग 85% जनता हिंदू थी, जो स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। जनमत के विपरीत निज़ाम द्वारा सत्ता पकड़े रखने की कोशिश लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध थी। निज़ाम की ढीली राजनीतिक स्थिति को और अधिक अस्थिर किया कासिम रिजवी द्वारा संचालित रज़ाकारों ने। वे न केवल जनता पर अत्याचार कर रहे थे, बल्कि भारत के लिए सुरक्षा खतरा भी बन चुके थे। निज़ाम का उन्हें संरक्षण देना इस बात का प्रमाण था कि रियासत का तंत्र जन कल्याण से अधिक सत्ता सुरक्षा में व्यस्त था। भारत सरकार ने लंबे समय तक संवाद और कुशल कूटनीति के माध्यम से हैदराबाद को लोकतांत्रिक मार्ग पर लाने का प्रयास किया, परंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि निज़ाम शांति और जनमत दोनों की उपेक्षा कर रहे हैं, तब 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। ये कदम भारत की एकता, आंतरिक सुरक्षा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक था। निज़ाम का ये निर्णय हमें सिखाता है कि सत्ता का अहंकार जब जनता की आकांक्षाओं और समय की मांग और भू राजनीतिक वास्तविकताओं से टकराता है, तो उसका परिणाम संघर्ष ही होता है। भारत का भविष्य लोकतांत्रिक था, जनमत उसका आधार था। उस दौर में कोई भी शासक जो इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वो इतिहास के किनारे पर खड़ा रह जाता। आज जब हम स्वतंत्र भारत के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, तब निज़ाम के इस रुख की आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें ये बताता है कि राष्ट्र की एकता, जनता की आकांक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने किसी व्यक्तिगत सत्ता का अहंकार कभी नहीं टिक सकता।